आचार्य महाराज नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा शुद्ध पर्याय की बात कही थी कि जीव की जहाँ सभ्य शुद्धाहु शुद्धणया, क्या सभ्य शुद्धाहु शुद्धणया, इस दृष्टि से यहाँ पर सभ्य शुद्धाहु शुद्धणया, इस दृष्टि से आचार्य महाराज ने आत्मा के 8 गुण बताए थे। क्या बताए थे? 8 गुण बताए थे और यहाँ पर उनका कथन यहाँ पर हुआ और ये भी बताया था कि जीव जो है जब मोक्ष जाता है, जब उसके नाम कर्म का भी विनाश हो जाता है तो वो किंचित न्यून हो जाता है। समझ में आया था ना? क्या है? बस अंतर इतना है, क्या अंतर मात्र इतना है कि जैसे फुग्गा, क्या है, बैलून बोलो, फुग्गा बोलो, वो बिल्कुल न्यून हो जाता है, वैसा न्यून नहीं होके किंचित न्यून होता है। ठीक है ना? जितनी हवा थी वो सब निकल गई तो वो माने संकुचित हो जाता है। ऐसे ही जितने भी फूलापन इस शरीर का था वो निकल के आकार वही रहेगा, आकार पुरुषाकार ही रहेगा। ठीक है ना? ना आवर्त यानी गोल में रहेगा, ना आयत यानी चौकोर होगा, ना कोई त्रिकोण बनेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना, हम जो चीज़ समझ रहे हैं उसको अच्छे से समझें। किंचित न्यून हमें लगता है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया था जहाँ 63 प्रकृतियों का, 30 प्रकृतियों का जहाँ नाश होता है वहाँ पर 63 प्रकृतियों का उदय का नाश हुआ है, उसमें शरीर अंगोपांग कर्म का भी विच्छेद हो गया। अतः उसी समय यह जानना चाहिए कि वो किंचित न्यून हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर फिर कोई शंका करता है, क्या है? कश्चित आहा यथा प्रदीपस्य भाजनादि आवरणे गते प्रकाशस्य विस्तारो भवति। वो कह रहा है कि अगर कोई दीप है, क्या है? कोई दीपक है, दीपक के आवरण करने वाले पात्र को हटा लेने से उस दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है। यानी अपन ने एक दीपक के ऊपर कोई बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और जैसे हटाएंगे तो क्या होगा? पूरे में फैल जाएगा। इसी प्रकार वहाँ पर बोल रहे हैं कि तथा देहभावे लोक प्रमाणे भविमिति। अब देह का अभाव हो गया है तो जो है ना, देखो प्रश्न करने वाला है वो प्रश्न कर ले रहा है जैसे। इसीलिए ध्यान रखना, उदाहरण लिख लो इसको, उदाहरण एक देश होता है। कैसा होता है? उदाहरण एक देश होता है, उदाहरण सर्वदेश नहीं होता। ठीक है? नहीं तो बहुत सारे लोग, आज बहुत सा आपका विकल्प खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग विपरीत उदाहरण देके लोगों की बुद्धि विपरीत कर देते हैं। जैसे समझना, जैसे कई लोग क्या बोलते हैं, अब इनने भी विपरीत उदाहरण दिया, आत्मा का और दीपक का भिन्न भिन्न अवस्थाएं। ठीक है ना? ऐसे ही कई लोग ये बोलते हैं और लोग मान भी रहे, ऐसे अज्ञानी जीव है। चना बोओगे तो चना होगा, गेहूं बोओगे तो गेहूं होगा, ऐसे उदाहरण देते हैं।
है ना, जैसे चने से गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं से चना नहीं हो सकता, आम से बबूल नहीं हो सकता, बबूल से आम नहीं हो सकता। ठीक है ना, सही है कि नहीं? सही है ना, सही है। शैलेश भैया बता दिया करो, पक्का है कि नहीं, है ना। ऐसे ही लोग वक्ता की पूरी बात में नहीं आना, आगम को भी मिला के देखना कि वक्ता आगम से बोल रहा है कि नहीं। क्या है, वक्ता आगम से बोल रहा है कि नहीं। तो अपन को ये समझना है कि गेहूं का तो समझ में आ गया, चने का तो समझ में आ गया, फिर मनुष्य का उदाहरण देते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, मनुष्य त्रियंच नहीं बनेगा, है ना, भगवान भगवान ही रहेंगे, भगवान इंसान नहीं बन सकते हैं, है ना, स्त्री स्त्री ही रहेगी, स्त्री पुरुष नहीं बन पाएगी, त्रियंच त्रियंच ही रहेगा, नारकी नारकी ही रहेगा। तो भैया जब सबको सब रहना ही है तो फिर सम्यक पुरुषार्थ किस लिए, त्याग तपस्या किस लिए? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर ये कर्म किस लिए? क्या है, फिर तो ये भी घटित हो जाएगा, फिर उनका ही सिद्धांत खंडित हो रहा है। गरीब गरीब ही रहेगा, गरीब अमीर नहीं हो सकता। नहीं नहीं, अरे क्या है, गरीब गरीब ही रहेगा, अरे उसके फिर कर्म सिद्धांत कैसे, फिर क्या करोगे? रोगी रोगी ही रहेगा, क्या है, भोगी भोगी ही रहेगा, हिंसक हिंसक ही रहेगा। अरे जब हमने एक गुण लिया है तो दूसरे गुण के लिए लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? इसीलिए एक देश बाधित सर्वदेश बाधित। न्याय में एक देश बाधित हो रहे हो तो सर्वदेश बाधित हो जाओगे, एक देश बाधित हो रहे हो तो सर्वदेश बाधित हो जाओगे। इसीलिए ध्यान रखना। फिर कहने नहीं ऐसा नहीं होता। अब ध्यान रखना, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, देखना सबकी रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, होती कि नहीं होती? तो सारे मनुष्यों की रुचि एक होना चाहिए कि नहीं? फिर उनमें नाना कर्म, नाना बुद्धि, है ना, नाना रुचि। पढ़ने में रुचि नहीं है तो खेलने में रुचि उसकी है कि नहीं? सबकी योग्यता अपनी अपनी होती कि नहीं होती? स्व योग्यता जीव के अंदर होती है, तो वो भी ध्यान रखना, वो भी फिर जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी वो नित्य कूटस्थ की बात कर रहे, फिर एक प्रकार से कहा जाए। सांख्य दर्शन में थोड़ा थोड़ा प्रवेश हो गया, क्या हो गया? अब तुम उसको परिणमन क्यों मान रहे? यानी बालक हुआ, फिर बालक से युवा नहीं होना चाहिए था, कोई परिणमन नहीं मानो ना। आप जी कह रहे गेहूं गेहूं रहेगा और माने चना चना ही रहेगा, आम आम ही रहेगा, अब परिणमन नहीं मानोगे तो ये नहीं कह सकते। अब ढूंढना पड़ेगा। क्या है, बहुत से व्यक्तियों का एक पुण्यात्मा जीव जन्म लेता है, ठीक है ना। जैसे मारीची स्वयं ने इतना पुण्य था कि 363 धर्म, एक धर्म नहीं 363 धर्म को चलाने वाले हो गए। क्या चला लिए? एक आध धर्म नहीं, आज तो एक धर्म चलाने के लिए लोग लो रहे, प्रसिद्धि पा जाए वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे अलग 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 मत बना के चले जाते हैं लोग। क्या है, बहुत से। अभी जैसे दिगंबरों में थोड़े 2-3 भेद है, श्वेतांबरों में बहुत सारे भेद है। मंदिर मार्गी है, स्थानकवासी है, तेरापंथी है, क्या है। फिर उनमें साधुओं में भी ठाणा वाले अलग होते हैं, कोई आदि ठाणा है, कोई खतरगच्छ है, कोई भिन्न भिन्न है। मैंने फिर अलग अलग गुरुओं का एक संप्रदाय भी बन गया, उनके यहाँ भी चलता है। ऐसी भिन्नता जो है ना मान्यताओं से हो जाती है। क्या है, इसीलिए यहाँ भी आप ये समझना कि जो आपको दीपक का उदाहरण दिया जा रहा है वो सर्वदेश घटित नहीं हो रहा। सुनना,
क्या? नित्य कूटस्थ का मतलब है जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिणमन नहीं होगा। और ऐसा होता नहीं है, यानी जो बच्चा है बच्चा ही रहेगा, ठीक है, जो बूढ़ा है बूढ़ा ही रहेगा, यानी द्रव्य में कोई भी उत्पाद व्यय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और ऐसा हो नहीं सकता। हो जाएगा क्या? जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, जैसे अपन ने इसको नित्य मान लिया, ये नित्य नहीं है। मंदिर भी मकान भी नित्य नहीं है, इसमें भी नया पुराना हो रहा है। क्या है? जो नए बन रहे हैं उनको नए बोल रहे हैं, पर जिस समय से बनना शुरू हुए थे उसी समय से पुराने हो गए ना। और धीरे 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 इनमें क्या है, इनके बंधन भी शिथिल होते जाते हैं, ठीक है ना। जो फुर्ती आपकी बचपन में थी वो युवा में नहीं है, जो युवा में थी वो बुढ़ापे में नहीं रहेगी। क्या है? इसीलिए बुढ़ापे में रोना नहीं कि क्या करें महाराज, पैर ठीक हो जाती, कमर ठीक हो जाती, अच्छा दिखने लगता, सो नया जन्म ले लो। क्या कर लो? नई आंखें चाहिए तो कैसे मिलेंगी? क्या है? शरीर ठीक हो जाता, हो ही नहीं सकता है। जैसे गाड़ी खटारा हो जाती ना, क्या हो जाती? अब देखो, ये एक देश उदाहरण है। गाड़ी कैसी हो जाती है? खटारा हो जाती है, तो उसमें बार बार खटपट भी होने लगती है, आवाज़ भी आने लगती है, और सुनना टूट फूट भी होने लगती है। ऐसे ही शरीर भी जब बुढ़ापे अवस्था में आता है तो सभी पुराना हो जाता है। क्या है? खटारा नहीं चलाना है तो नई गाड़ी ले लो, ठीक है ना। तो इसीलिए पर आत्महत्या कर नहीं लेना, समझना। नहीं तो एक और ध्यान रखना, अपन अच्छे से पढ़ते, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। जीने भी नहीं दे रहे और मरने भी। हाँ, तो इसीलिए यानी हम बहुत जी जाएं, क्योंकि पुण्य का उदय है, सब सेवा करने वाले कम मिलने वाले, ऐसे तो और लंबी हो जाती, थोड़ी और हो जाती, थोड़ी और हो जाती, ठीक है ना। अब भैया कितनी कुछ कर लो, आयु बढ़ने वाली, और कष्ट आ गया, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। और एक बार ऐसा हुआ, हम लोग क्या है अहमदाबाद में थे पंचकल्याण के लिए, बार बार हम लोग को 2 मंदिर में थे, तो इधर जाना पड़ता था फिर उधर जाना पड़ता था, और बीच में एक साबरमती नदी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ नदी पड़ी, तो उस नदी में एक अम्मा जो थी, अम्मा उसमें डली थी नदी में, ठीक है ना। अब नदी में डली थी तो सब लोग देख रहे थे, तो महाराज जी देख लो कोई कूद गया, ठीक है ना। तो हम लोग जब आगे जा रहे थे तो क्या देखा, जो फायर ब्रिगेड वाले हैं ना, ये लोग सब तैयारी कर रहे थे उनको निकालने की, है ना। बहुत देर के बाद उनको निकाला, सभी ने सोच लिया था कि ये क्या है, मर गई। अब वो भी अम्मा जो है ना, वो बेचारी बहुत परेशान थी कि हमारा रोग है ना, तकलीफ हो रही थी, उसने सही नहीं, तो उसने कहा मर जाओ तो अच्छा। से वो कूद गई, पुल पे से कूद गई, पर देखना योग माने वो ऐसी गिरी, माने वो फूल गई, बॉडी तो फूल ही रही, वो सामने माने एक बेहोशपना भी था, पर मरी नहीं, तैर रही आराम से। सुनना, जबकि ऐसा होता नहीं है, बॉडी तैर रही थी, ऊपर ही देख रहे थे, हम लोग को दिख रहा था, बिल्कुल ऐसी डली थी बिल्कुल, माने हाँ, तो मरी नहीं थी। तो कहने लगे कि बताओ, सुनना, कहने लगे कि हम तो मरने के लिए कूदे थे, वो तो आपराधिक, हम तो मरने के लिए कूदे थे, पर क्या करें हमारी आयु नहीं आई थी तो भी नहीं मरे। ये साक्षात उदाहरण देख लिया, बेचारी वो मरने के लिए कूदी थी, फिर भी क्या हुई। हाँ, पर ध्यान रखना,
कभी मरने की भी ऐसी बात नहीं रखना, नहीं मरे संक्लिष्टता बहुत होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक उदाहरण एक जगह घटित होता है, एक उदाहरण अन्य जगह लगे या ना लगे कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो कहा है, जैसे दीपक जो है ना, दीपक को आवरण करने वाला कोई बर्तन रखा हो और उसको खोल दो तो क्या होता है, सारे जगह प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है, सारे जगह प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जब शरीर का अभाव हो रहा है ना, नाम कर्म समाप्त होगा, तो नाम कर्म समाप्त होगा, सिद्ध पर्याय में अशरीरी बोलते हैं। तो जब अशरीरी बोलते हैं तो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाना चाहिए, फिर क्यों किंचित न्यून होते हैं। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे भाई सीधा सीधा कह रहे हैं, जैसे ये लाइट है, ठीक है ना, अभी इसका प्रकाश नहीं है, अभी इन दो लाइटों का प्रकाश है कि नहीं, ठीक है ना। अब ये और जला दी जाए, क्या है, इसको और जला दी जाए तो इसका प्रकाश इसी में बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। और यदि और छोटा बर्तन इस पर रख दिया जाए तो वो प्रकाश छोटा भी हो जाएगा, और उसके बर्तन को अलग कर दो तो प्रकाश कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा। फैलेगा ना, भले थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाए पर पूरे में फैलेगा कि नहीं फैलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आत्मा के शरीर के अभाव होने से, इसके शरीर का आवरण होने से आत्मा तीन लोक में फैल जाना चाहिए। आया समझ में? अब आ गया? उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है, क्या किया है, फिर से समझो क्या है। उन्होंने कहा जैसे दीपक के आवरण करने पर पात्र आदि के हटा लेने से उस दीपक का प्रकाश का विस्तार हो जाता है, सुनना, उसी प्रकार देह का अभाव होने पर सिद्धों का आत्मा लोक प्रमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे होता नहीं है, प्रश्न किया गया है। सामने वाला कह रहा है कि आपने तो दीपक का प्रकाश तो सब जगह फैलवा दिया, पर शरीर का अभाव होने से आत्मा पूरे लोक में क्यों नहीं फैली, किंचित न्यून क्यों हुई? समझे ना, किंचित न्यून क्यों हुई? तो इनका ऐसा प्रश्न था। अब उसका आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, तत्र परिहार महा, उसका परिहार करते हैं। प्रदीप संबंधी यो सौ प्रकाश विस्तारः पूर्व स्वभावेन एव तिष्ठति, पश्चात आवरणं जातं जीवस्य तु लोकमात्रं संख्ये प्रदेशत्वं स्वभावो भवति, यस्तु प्रदेशानां संबंधी विस्तारः स स्वभावो ना भवति। ध्यान रखना, आज ही स्वभाव की बात आई है। स्वभाव एक होते कि अनेक। हम तो क्या बोल रहे, सबका अलग अलग है ना, स्वभाव एक होते कि अनेक। वो विषय आ गया, दोनों विषय मिल गए, हमें क्या दिक्कत थी। आज आपका भी विषय और कंप्लीट हो जाएगा, नया विषय। स्वभाव एक होते कि अनेक नहीं, एक द्रव्य के स्वभाव एक होते कि अनेक। स्वभाव एक होता है, कैसा होता है स्वभाव, ध्यान रखना। इसीलिए आज हम विषय समझा रहे, उसी को खोल रहे। अभी तक अपन ने क्या सुना था, द्रव्य एक है। क्या है? एक द्रव्य का एक स्वभाव होगा कि अनेक स्वभाव होंगे, कि कम होंगे, दो होंगे कि एक होंगे, कितने होंगे? एक द्रव्य का
क्या होगा अभिषेक भैया? एक द्रव्य का नहीं, आप सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी तुम नहीं बोलना, तुम क्लास में बैठ के आए हो, है ना? बच्चा भी आया नहीं है, ठीक है ना? समझो आप बात को, विषय और समझ में आएगा। एक द्रव्य का एक स्वभाव होगा। अब फिर कैसे बात कर, संशय में क्यों रहते हो आप लोग? या तो देखो, दो काम करना चाहिए, नहीं बनता है तो नहीं कहो। इसीलिए कहते हैं ऐसी नहीं जल्दी से तरुआ उठाए जीव तरुआ से। सुनना, जब नहीं मालूम होता है तो पहले मौन रहो कि महाराज जी मालूम है नहीं। सुनना, एक अच्छे से सुनना, ये विषय आलाप पद्धति का है। अभी हम लोग आलाप पद्धति भी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? तो आलाप पद्धति में आया है, और है सही, एक द्रव्य में अनेक गुण होते नहीं? एक द्रव्य में अनेक पर्याय भी होती। क्या है? एक द्रव्य में एक गुण होते, एक द्रव्य में अनेक गुण होते। अनेक गुणों का समूह ही द्रव्य है, और अनेक पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। और एक द्रव्य में अनेक स्वभाव भी होते हैं। आधा घंटा इस पे चर्चा चली, आपको तो 1 मिनट भी नहीं लगा। क्या है? और वो अन्वय द्रव्यार्थिक नए से, किससे? अन्वय द्रव्यार्थिक नए से, ठीक है? अन्वय कौन सा? अन्वय, ठीक है ना? हर द्रव्य में नहीं, हर गुण में, हर पर्याय में, हर स्वभाव में। क्या है? हर गुण में, हर द्रव्य में, हर स्वभाव में एक ही द्रव्य रहेगा। इसको बोलते अन्वय। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? जैसे अब देखो, एक सीधा आपका उदाहरण दें कि आत्मा में अनेक पर्याय है कि नहीं? क्या है? अनेक पर्याय। तो फिर एक पर्याय के पीछे क्या करो रहे आप? क्या है? समझ रहे ना? एक द्रव्य में कितनी पर्याय हैं? कितने गुण हैं? अनेक। और स्वभाव भी अनेक है। कैसे हैं? स्वभाव भी अनेक है। ध्यान रखना, द्रव्य एक ही है। एक द्रव्य में अनेक, एक द्रव्य में अनेक, द्रव्य में नहीं बोल रहे हम, एक द्रव्य में अनेक गुण, अनेक पर्याय और अनेक स्वभाव। फिर से समझना, गुण विकारा पर्याया। आला पद्धति में पढ़ा ना? गुणों का विकार क्या हो गई? पर्याय। जैसे ही गुण विकृत होंगे पर्याय बनेगी, पर्याय बनेगी तो स्वभाव भी बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, आम था ना? आम, क्या? आम। आम हरा था, उसका गुण बदला, खट्टे से मीठा हुआ, ऊपर पर्याय और पीली हो गई। क्या हो गई? और उसका स्वभाव भी बदल गया। खट्टे से क्या हो गया? क्या हो गया? गुण भी बदला, पर्याय भी बदली,
स्वभाव कैसे नहीं बदलेगा? स्वभाव अनेक होते हैं। अब ध्यान रखना, आलाप पद्धति पढ़ोगे तो 29 नंबर का सूत्र है क्या? 21 स्वभाव होते हैं। कितने होते हैं? 21 स्वभाव होते हैं। कितने होते हैं? ठीक है ना? सुनाओ श्री भैया, 21 स्वभाव सुनाओ। ये थे 10। हाँ, ये क्या हो गए? क्या हो गए? 21 स्वभाव हो गए। क्या हो गए? 21 स्वभाव हो गए। और जब तक चेतन स्वभाव भी, अचेतन स्वभाव भी है, सुन लो भैया अच्छे से, क्या है? मूर्त स्वभाव भी, अमूर्त स्वभाव भी, एक स्वभाव भी, अनेक स्वभाव भी। कैसे? ठीक है ना? तो हर दृष्टिकोण से अलग अलग स्वभाव पाए जाते हैं। ये तो मात्र कितने कहे? 21। कितने कहे? अभी तक तो क्या पढ़े थे आपने? 21। ये 29 नंबर का सूत्र है, इसमें मात्र 21 स्वभाव कहे थे। पर ध्यान रखना, स्वभाव 21 नहीं होते हैं, स्वभाव तो अनेक होते हैं। क्या? और आप क्या बोल रहे थे? स्वभाव गुण है। स्वभाव, सुनो सुनो, सूत्र लिखा है, स्वभाव गुण नहीं होते। स्वभाव गुणाना भवन्ति। आया सूत्र? क्या है? हाँ सूत्र है। आप लोग बुआ जी थोड़ा अध्ययन करो। क्या करो? हाँ अध्ययन करो। गुण स्वभाव नहीं होते। आलाप पद्धति का सूत्र है। हमने कहा ना, आलाप पद्धति को देखो क्या है, सामान्य पढ़ना अलग बात होती है। सामान्य पढ़ना हम विषय इसलिए ला रहे हैं, तुम्हारा भी रिवीजन हो और आपको भी नया विषय मिले। देखना, ये तो देखो, ये आपकी माने चटपटी बातें सुनना और सुनाना, इससे कोई अंतर नहीं आता। अपन को ऐसी कथा करो जिससे कि आनंद, नया नया विषय मिले। जैसे सुबह जो है ना, आपने सुना होगा या कल भी अपन ने बताया, अत्यंता भाव। क्या है? देखो, विरोध और अत्यंता भाव यहाँ आपको वहाँ पर समझाया था। ठीक है ना? ऐसे ही स्वभाव की बात बता रहे, क्योंकि विषय आया है और विषय पे अगर वास्तव में आगम की और विस्तार में जाओगे तो आनंद ही आनंद आएगा। नहीं तो क्या जी दादाजी समझ जाएंगे कि हमने तो बहुत अध्ययन किया। नथुला जी, आप कहोगे गुण स्वभाव एक है। नहीं, गुण स्वभाव एक नहीं है। एक अपेक्षा एक भी है और एक अपेक्षा एक नहीं है। क्या है? स्वभाव गुणा न भवन्ति। स्वभाव गुण नहीं होते, स्पष्ट ही कह दिया। माने अपन को आगम के, पर कई लोग गुण को स्वभाव बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि विभाव को भी स्वभाव बोलने लगते हैं। विभाव स्वभाव भी होता है, स्वभाव स्वभाव भी होता है। एक और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग विभाव को स्वभाव नहीं मानते। क्या है? विभाव को स्वभाव नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो विभाव को स्वभाव नहीं मानते। ये आपकी गलती और आपकी भूल है। विभाव क्या है? विभाव भी स्वभाव है। अगर विभाव स्वभाव नहीं होते तो आप मनुष्य कैसे होते हैं? क्या है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है कि नहीं?
स्वभाव, ठीक है ना। इसीलिए जब इनको आप पढ़ोगे आनंद आएगा। अब बताएं क्या है, आप दूसरे काम में पड़ गए हो, इसीलिए आपकी पढ़ाई छूट गई। क्या हो गई है? हाँ, क्या नहीं निकालना चाहिए। ये तो अच्छा है कि आप समय निकाल रहे हो, फिर भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मान लेना। क्या है? यानी अभी ये प्रारंभ के विषय हैं और ये समझ गए ना, तो ये समझना भी चाहिए। नहीं तो जीव को विभाव स्वभाव नहीं जाना हो, स्वभाव स्वभाव नहीं जाना, एक का भी लोप कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपने विभाव स्वभाव का अभाव कर दिया तो संसार का अभाव हो जाएगा। उस स्वभाव स्वभाव का अभाव कर दिया तो सिद्ध पर्याय का, सिद्ध का, शुद्ध का अभाव हो जाएगा। क्या है? सर्वापेक्षा, सर्वापेक्षा जीव की विभाव स्वभाव भी है, स्वभाव स्वभाव भी है। सिद्ध अपेक्षा, अब देखो, शुद्ध अपेक्षा स्वभाव स्वभाव ही है, विभाव स्वभाव नहीं है। और संसारी अपेक्षा विभाव स्वभाव ही है। अब इस स्वभाव माने स्वभाव स्वभाव प्रकट नहीं हुआ है, सत्ता में है बस। क्या है? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए और सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। दीपक का स्वभाव अलग और सिद्ध का स्वभाव अलग। देखो, आपको इसलिए समझा रहे हैं, नहीं तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने, ठीक है ना, तो इसीलिए ये आप ऐसा नहीं कर सकते हो जैसे इनने प्रश्न कर लिया कि दीपक के आवरण को हटाने से दीपक का विस्तार हो जाता है, ऐसे ही जीव का शरीर का अभाव हो गया तो जीव को भी लोक प्रमाण हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? तो ये क्या बोल रहे हैं कि देह का उसी प्रकार देह का अभाव होने पर सिद्धों का आत्मा, सिद्धों की आत्मा लिखना थी, यहाँ क्या कर दिया, ठीक है। सिद्धों की आत्मा लोक प्रमाण होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? चाहिए। पर अब इस पर परिहार करते हैं, जो यह दीपक संबंधी प्रकाश का विस्तार है वह तो पहले स्वभाव से ही दीपक में रहता है। दीपक में क्या है? संकोच और विस्तार का स्वभाव है। अगर आवरण डाल दिया तो ठीक है ना, और आवरण हटा दिया तो विस्तार हो जाए, ठीक है ना। अब आगे समझ में। और पीछे उस दीपक के आवरण होता है, आवरण भी होता है और उसका आवरण हटता भी है। और जीव के तो लोक मात्र असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है। क्या बोल रहे? जीव के तो लोक मात्र असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है। जो प्रदेशों का विस्तार है बस स्वभाव से नहीं है। क्या बोल रहे? जो लोक प्रमाण का विस्तार होता है, ठीक है ना, कौन सा? जहां पर समुद्घात होता है, वो स्वभाव नहीं है, वो समुद्घात करते हैं। कौन? लोक प्रमाण में केवली समुद्घात करते हैं मात्र 8 समय, और पलक झपकाते समय असंख्यात समय हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 8 समय में दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण, 4 बताए ना, फिर इनका उल्टा कर दो। लोक पूरण, प्रतर, कपाट, दंड, जो हो गए 8, ठीक है ना। आत्मा के प्रदेश इस समय लोक में, पूरे लोक में फैलते। क्या है ये? केवली समुद्घात। क्या है? केवली समुद्घात। और देखना, अब आप पे भी घटित कर दें, शरीर का फुलाना और शरीर का संकुचित करना, विस्तार संकुचित,
ये शरीर आप करते हो सो होता है, स्वभाव नहीं है। समझ रहे? क्या है? स्वभाव नहीं है। क्या है? दीपक का संकोच विस्तार का स्वभाव है, पर जीव का ऐसा स्वभाव नहीं है। पर सबका लोक पूर्ण होना था। क्या है? केवली समुद्घात सबका होना था, पर केवली ही क्यों जुड़ा? क्या है? तो इसीलिए यहां बोल रहे जीव के तो लोक मात्र असंख्यात प्रदेश स्वभाव है, और जो प्रदेशों का विस्तार है वह स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? क्या शैलेश भाई, क्या नहीं है? हाँ, यहां पर असंख्यात प्रदेश स्वभाव है। जीव के कितने प्रदेश होते हैं? जीव के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात। जो प्रदेशों का विस्तार है, पर वो स्वभाव नहीं है। क्या है? वो स्वभाव नहीं है। कदाचित यह कहो कि जीव पहले लोक प्रदेश विस्तार हुए आवरण रहित रहते हैं, और फिर जैसे प्रदीप का आवरण होता है वैसे जीव के प्रदेश का भी आवरण हुआ। सो ऐसा नहीं है। क्या हुआ? जैसे दीपक को ढांक दो तो संकोच में आ जाता है, नहीं तो वो विस्तार में था। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव नहीं है कि पहले लोक पूर्ण थी। कैसी थी? लोक पूर्ण थी, और फिर क्या है? फिर क्या हो गई? फिर क्या हो गई? पूरे शरीर में फैल गई। समझना नहीं, फिर पूरे शरीर मात्र हो गई। ठीक है ना? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है? एक गति से जीव जाएगा, फिर पूरे शरीर फिर फैल जाएगा, फिर जहाँ जाएगा फिर उस आकार में पहुँचेगा। जैसे दीपक नहीं होता है, पहले आप एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गए, एक पात्र से दूसरे पात्र में, तो जहाँ बड़ा मिला सो फैल गया, और जहाँ छोटा मिला सो। ऐसा जैसा दीपक का स्वभाव है, वैसा आत्मा का स्वभाव संकोच विस्तार वाला नहीं है। कौन ने कह दिया? और क्या? ध्यान रखना, जो कोई, हाँ ध्यान रखना, जिनने आगम को नहीं पढ़ा है, ऊट पटांग भले बोले, कोई भी जीव जिस गति से दूसरी गति में जाता है, पूर्वाकार शरीर लेके ही जाता है। बस वहां अंतर इतना है, उस शरीर का किंचित न्यून नहीं होता। क्या नहीं होता? किंचित न्यून नहीं होता। जैसे कि आपका एक सोने का बिस्किट है, ठीक है ना, जब उसका आप आभूषण बनाओगे तो जैसा जैसा ढालोगे वैसा वैसा ढलेगा। क्या होगा? ऐसे ही पूर्वाकार रहेगा ही रहेगा उसमें। जब तक नया शरीर नहीं मिला तब तक क्या है? जैसे अब देखो, सीधा सीधा कहो, जैसे आपको पानी जमाना है, आइसक्रीम जमाना है, जब तक आपने देखो जिस पात्र में पानी रखोगे, जिस पात्र में कोई भी चीज रखोगे, पहले तो पूर्वाकार रहेगी, जैसे दूसरे बर्तन में गई उस आकार की हो जाती है। क्या है? और जैसे आकार की वो उसकी पात्र का आकार होगा, वैसे ही बर्फ या आइसक्रीम जम जाती है। जमती नहीं? तो ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही जो दीपक का स्वभाव है वैसा जीव का स्वभाव नहीं है। इसीलिए लोकमात्र प्रदेश विस्तार हुए आवरण रहित रहते हैं, और फिर जैसे प्रदीप के आवरण होते हैं वैसे जीव के प्रदेश भी आवरण हुआ। ठीक है? सो ऐसा नहीं है। जैसे दीपक का था वैसा आत्मा का
नहीं है, किंतु जीव के प्रदेश तो पूर्व काल से ही, अनादि काल से सनातन रूप से चले आए हुए शरीर से आवरण सहित ही रहते हैं। जीव अशरीरी कभी नहीं हुआ, शरीर रहित कभी नहीं हुआ। वो सिद्ध भी अशरीरी कह देते हैं, पर फिर भी पुरुषाकार है। कैसे है? यानी अगर देखा जाए उनके शरीराकार का कभी भी जीव के प्रदेशों का अभाव कभी नहीं हुआ। क्या है? जीव कभी भी शरीराकार से बाहर नहीं गया। कठिन लग रहा आज का विषय, लग रहा है? आज बिल्कुल सन्न बैठे हुए आप लोग। क्या है? सीधी सीधी सी बात है। दो उदाहरण चल रहे हैं। दीपक जैसे होता है, वो उसका विस्तार संकोच का जहाँ जहाँ जैसा जैसा पात्र, जैसा जैसा कमरा, जैसे जैसा स्थान मिलता है होता है। ऐसा जीव नहीं होता। क्या है? ऐसा जीव नहीं होता कि वो पूरे लोक में फैल जाए, नहीं होता। उनका कहना ये है, जैसे दीपक के आवरण को हटा दिया तो समय प्रकाश हो जाता है, फैल जाता है। ऐसे ही जब शरीर का अभाव हो गया, सिद्धों के शरीर का अभाव हो गया, तो उनको सिद्ध सला में नहीं रहना चाहिए, उनको तो पूरे लोक में रहना चाहिए। जैसे भगवान कहाँ है? पत्ते पत्ते में। कैसा है? कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, नदी नदी में है। बोलते ना, क्या है? भजन है ना, क्या बोलते हैं? वो नहीं, जो राधे 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 बोलते ना, सुनना, चाहे वृंदावन में राधे राधे, हर जगह राधे राधे। क्या है? ब्रजपुर में पन्ना में भी, ठीक है ना, है ना, हर जगह मानते हो। तो क्या मानते? भगवान कैसा है? सर्वव्यापी है। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी है। सुनना सुनना, बहुत अच्छा विषय चल रहा है। भगवान सर्वव्यापी है, माने उनने ऐसी बात कर दी। यहाँ कह रहे सर्वव्यापी भगवान नहीं है। अपेक्षा लगाओ, भगवान शरीर से, आत्म प्रदेश से सर्वव्यापी नहीं है। भगवान शरीर से सर्वव्यापी नहीं है, ज्ञान से सर्वव्यापी है। जिनके ज्ञान में लोक तो ठीक, अलोक भी झलकता है। ज्ञान अपेक्षा सही है। समुद्र घात में संकोच विस्तार हुआ है, उस समय सर्वव्यापी हुए थे। आत्मा का सर्वव्यापी पना बस वही था, उतनी समय भी था, और वो भी स्वभाव से नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ? उनको तो आयु प्रमाण कर्म की स्थिति करना थी। क्या है? आयु थोड़ी सी थी और कर्म बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना। तो उनने उदाहरण दिया, जैसे अपन को समय कम है, कपड़ा सुखाना है, तो अपन अगर वैसे निचोड़ के रख दें या थोड़ा 2-3 बार डालें तो वो सूखेगा नहीं। तो एक कोना यहाँ बांध देते, एक कोना वहाँ, और थोड़ा हुआ सो अब तो ड्रायर आ गया, सो कोई मतलब ही नहीं रहा है, ठीक है ना। क्या? कौन सा? भाव प्राण, भाव मन का अरहंत में अवस्था में ही नाश हो चुका है। वो तो स्वभाव जन्य चलता है। ध्यान रखना, उपचार से केवलियों के, क्या है, संयोग केवली अयोग केवली के उपचार से ध्यान है। वास्तविकता में हाँ वो है ना, वो तो अब जो, क्योंकि मन तो खत्म हो गया। क्या है?
और वास्तविकता में बुद्धिपूर्वक क्रियाएं छठवें गुण स्थान तक ही चलती है। कहां तक? सातवें में सब अबुद्धिपूर्वक शुरू हो गया। ठीक है, अध्यात्म अपेक्षा, सिद्धांत आगम अपेक्षा 11वें गुण स्थान में वहीं से शुरू हो जाता है अबुद्धिपूर्वक। ठीक है ना? इसीलिए दो अपेक्षाएं हैं, तो इसको अपेक्षाओं में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए अध्यात्म और आगम दो अपेक्षाएं हैं। ये शब्द शायद इसमें आएंगे तो उनको समझना। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं शरीर का संकोच और विस्तार दीपक जैसा नहीं होता। जैसे दीपक का स्वभाव है वैसा जीव का स्वभाव नहीं है। इस विषय को अपन और समझेंगे। समय आपका हो गया है, तो इसी कारण से यहाँ पर और भी उनको उदाहरण देके और उसको समझाने का यहाँ प्रयास करेंगे और इसको अपन अच्छे समझ जाएंगे। तो बहुत सारे द्रव्य संग्रह के विषय को और भी ग्रंथों के विषय यहाँ पर टीकाकार ने शामिल किए हैं, जिससे अभी तक छोटा द्रव्य संग्रह पड़ा था, अब बड़ा द्रव्य संग्रह बृहद लिख दिया है और टीका वाला भी बृहद हो गया है। तो इसीलिए अपना भी दिमाग का विस्तार होगा कि हमने एक गुण मान लिया था या एक पर्याय मान ली थी, ठीक है, और एक स्वभाव मान लिया था। ऐसा भी नहीं है, अनेक गुण, अनेक पर्याय और अनेक स्वभाव भी होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धे पौर्वाणी स्वादिष्ट। आप ले गए थे सुबह पुस्तक हमारी कौन ले गया? कहाँ रख दी सो पता नहीं। इसको बंद कर दो, निकाल दो।